कितनी लड़कियां जब बॉलीवुड में लॉन्च होने आती हैं कहाँ जाती हैं पहले? मीम्स आप भी तो वायरल करते हो। अभी एक लड़की नई पनवेल वाले फार्म हाउस पे वायरल हो रही थी उसकी। इससे पहले जैकलिन फर्नांडिस थी वहां पे कोरोना के टाइम पर था। आप ही तो मीम बनाते हो। क्या आप अलो कर रहे हो कि यहाँ से कोई आपके घर की बहन बेटी या हमारे घर की बहन बेटी यहाँ से अपना कैरियर बनाने बॉलीवुड में जाए और उसको शोषण करना पड़े, उनको भी इस तरह से फार्म हाउस पे घुसना पड़े? ये गंदगी किन्होंने लाई है? आप बताओ। आपने बीइंग ह्यूमन का एकदम से नाम ले लिया। वो एक चेहरा है दिखाने के लिए मैं अच्छा काम करता हूँ, तो साथ में मैंने आपको बोला कि लड़कियों का शोषण होता है। एक्टर्स का कैरियर बर्बाद कर दिया अपने वर्चस्व की वजह से कि मेरी तूती बोलनी चाहिए। काम नहीं मिल रहा। कई ऐसे सिंगर हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इनकी बात ना माने, उनको इंडस्ट्री का बाहर दरवाजा दिखा दो बाहर का। टाइगर जिंदा है, टाइगर बेखौफ है, तो आज टाइगर की फटी क्यों पड़ी है? आज क्यों फटी पड़ी है? आए ना सामने। काले हिरण का केस है। आज वो कह रहा है कि आओ माफी मांगो। तो क्या जान जो है वो ईगो से बढ़कर हो गई? अगर इतना डर लग रहा है, इतने एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, आओ माफी मांगो। अरे एक मर्द ज्यादा है जिसने उसको धमकी दी है, तो उसमें फट गई आपकी। अभी अगर 4 लॉरेंस बिश्नोई जैसे और खड़े हो जाएं और अपने धर्म के ऊपर कोई भी अगर ऐसी टिप्पणी करता है उसको ऐसी धमकी देने पे आ जाएं, ये तो मूतने लगेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद फिर से लॉरेंस बिश्नोई का धमकी आया है। उससे भी बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल सलमान खान का होगा। व्हाट्सएप पे मतलब उनके कोई लॉरेंस बिश्नोई की टीम से मैसेज गया है। आज बहुत देर के बाद ना बॉलीवुड का जो गैंग है ना, खान गैंग, कहते शेर को 1.25 शेर मिला है। आई बात समझ? आज इस जो आप बड़े सहानुभूति वाला स्वर अपना रहे हैं ना सलमान खान के लिए, आपको पसंद होगा। कई हमारे देश की ना बहुत सी ऐसी बेटी हैं जो उस पर अभी भी पागलों की तरह हाय सलमान करती हैं, मगर एक्चुअल में असलियत नहीं पता। असलियत अभी भी उनको नहीं पता। ये फिल्म बनती है ना तो कोई इंसाफ वाला सीन होगा, कोई ऐसा होगा जैसे जॉली LLB था। आई थी ना मूवी, वो रोड पे मार देता है, फिर केस चलता है। जब वो केस लड़ रहा होता ना, विटनेस आते सब कुछ, तो हमारी जनता ना बड़ी ताड़ी बजाती है, हाँ बहुत अच्छी स्टोरी, वाह जा न्याय की जीत हुई है फलाना। जब आपका रियल लाइफ में ऐसा ही एक्सीडेंट का केस होता है और जो उसमें हवलदार आई विटनेस था, पूरा तंत्र लग जाता है उसको बचाने के लिए। सलमान खान को 5-5, 10-10 करोड़ के हेयरिंग के पैसे ले रहा था वकील इनका, हैं। लास्ट में उस कांस्टेबल की हालत देखी थी। आज सर्च करना, एक जब वो मर रहा था ना, उसकी एक फोटो वायरल हुई थी। उसके बाद ही जाकर ये उस केस से बाहर निकला था, हिट एंड रन केस में। फिल्म में सलमान खान की हिट एंड रन केस, शायद यही तो हिंदुओं का यही तो है। पत्रकार भूल गए हैं। काला हिरन तो वो तो उसकी तो कोई आपकी नजरों में वैल्यू नहीं होगी, मगर जो इंसान रोंदे थे उसने, हैं, वो भूल गए सारे। क्या हीरो। मगर वही स्टोरी जब वहां दामिनी के टाइम चल रही थी, एक मूवी चली थी दामिनी, जब वो इंसाफ के लिए लड़ रही थी, जूझ रही थी, वकील ऐसे ही चड्डा उसको तंग कर रहा था, वैसे वो कांस्टेबल के साथ हुआ। सुनो एक चीज, वो असली स्टोरी थी। वो जानते हुए कि ये विलन है, बाद में केस जीते, सब कुछ हुआ, फिर भी हम कह रहे हैं सलमान खान हीरो है, सुपरस्टार है ना। ये बोलते हैं कि बीइंग ह्यूमन का उनका एक वो है, NGO भी चलाते हैं, ट्रस्ट। बस वही मैं ये कहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कितनी लड़कियां जब बॉलीवुड में लॉन्च होने आती है कहाँ जाती हैं पहले? मीम्स आप भी तो वायरल करते हो। अभी एक लड़की नई पनवेल वाले फार्म हाउस पे वायरल हो रही थी उसकी। इससे पहले जैकलिन फर्नांडिस थी वहां पे कोरोना के टाइम पर था। आप ही तो मीम बनाते हो। क्या आप अलो कर रहे हो कि यहाँ से कोई आपके घर की बहन बेटी या हमारे घर की बहन बेटी यहाँ से अपना कैरियर बनाने बॉलीवुड में जाए और उसको शोषण करना पड़े, उनको भी इस तरह से फार्म हाउस पे घुसना पड़े? ये गंदगी किन्होंने लाई है? फिर एक और आपको बताता हूँ। फिर एक भाई, क्या कहा था? सलमान भाई की 2 मीनिंग है मुंबई में। एक होता है हम भाई, एक होता है मुंबई डांड वाला भाई। भाई मेरी तूती बोलती है भाई। दाऊद भी भाई था इनके। क्या था? दाऊद भी भाई था, डराना।
धमकाना डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, ये क्या करते थे, ये अपने आप को ये दिखाते थे कि मैं बहुत वो हूँ, दाऊद का खास हूँ, सगे वाला हूँ। भाई फलाना डायरेक्टर तंग कर रहा है तो करवा दो ना। ये अपनी ऑडियो रील जो है ना वायरल करते थे खुद कि हमारा इंडस्ट्री में दबदबा बन सके। खान गैंग ऐसे थोड़े बना था ये। आप सुनिए जिसको बाबा सिद्दीकी की आप बात कर रहे हो, आज बड़ा रोना रो रहे हो आप, क्योंकि उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। पहले तो वो भी दाऊद का काम ही संभालता था, एक्सटॉर्शन मकोका लगा हुआ उस पे। आज वो गुड बुक्स में कैसे आ गया, आपका धुल गया वो। तो सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसको गलत ठहरा रहे हैं। कभी सलमान खान को कह रहे हैं, कभी बाबा सिद्दीकी को बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड गलत है। कोई एक ही बंदा गलत होगा ना। कभी बोल रहे हैं कि काली हिरन की वजह से सलमान खान टारगेट पे है, कभी बाबा सिद्दीकी टारगेट पे कैसे आ गया फिर? हर एक का अपना अलग है। आप समझना, आप कह रहे हैं ना कि एक वजह से, एक वजह नहीं है। यहाँ कोई राष्ट्रवादी आदमी है, अगर उसके मन में राष्ट्रवाद है, आज खालिस्तान भी तो डर रहे हैं। आज अमेरिका में बैठकर पुन्नू भी डर रहा है लॉरेंस बिश्नोई से, कनाडा वाले भी डर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी डर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या है भाई? वो उसने अगर मन कर रहा है कि मेरे देश के बीच में जो एंटी इंडिया कोई भी बात करेगा, उसको तोड़ने की बात करेगा, मैं ठोकूंगा, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। जो काम हमारे फोर्सेस करने वाली थी या कुछ ऐसा, वो अगर वो कर रहा है, एक मिनट, ऐसे देखा गैंगस्टर की स्पोर्ट नहीं है, मगर अगर कोई हितकारी कर रहा है अगर, और वो भी अगर राष्ट्रवाद और जो हमें धर्म दिया गया है उसके अनुरूप अगर वो पालन कर रहा है, तो भाई वो उसमें गलत नहीं है हमारी नज़रों में। सर बाबा सिद्दीकी और सलमान खान भारत के हैं, वो भी अपने मुंबई के रहने वाले हैं, वो मुनव्वर फारूकी है, इस सबको क्यों मतलब मारने की धमकी मिल रही है? और बाबा सिद्दीकी को बिल्कुल है, हमारा है। और ये जब कोई चीज़ कर रहे हैं ना, कोई नैरेटिव फिल्म के माध्यम से, कोई चलचित्र के माध्यम से अगर कोई चीज़ ला रहे हैं समाज में, उसकी जिम्मेदारी भी इनको लेनी चाहिए ना। तो जो गंदगी इन्होंने हिंदू धर्म को मतलब खत्म करने में की, उसको बदनाम करने के लिए की, तो उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे। आप बताओ, आपने बीइंग ह्यूमन का एकदम से नाम ले लिया, वो एक चेहरा है दिखाने के लिए मैं अच्छा काम करता हूं, तो साथ में मैंने आपको बोला कि लड़कियों का शोषण होता है। कई एक्टर्स का कैरियर बर्बाद कर दिया अपने वर्चस्व की वजह से कि मेरी तूती बोलनी चाहिए, काम नहीं मिल रहा। कई ऐसे सिंगर हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इनकी बात ना माने, उनको इंडस्ट्री का बाहर दरवाजा दिखा दो बाहर का। ये सब का फैसला लॉरेंस बिश्नोई करेंगे। अगर उसके दम है तो वो कर रहा है, दिक्कत क्या है? आपको सही लग रहा है मतलब ये? मेरे हिसाब से जो गंदगी साफ कर रहा है ना, जो गंदगी, समाज की गंदगी साफ करने में अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो अच्छा है, इसमें दिक्कत क्या है? बॉलीवुड में अशांति का माहौल है, मातम बन रहा है, काम रुका हुआ है, तो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत मतलब देश की आर्थिक मतलब जो स्थिति है कमजोर नहीं रुकता। लोग आते हैं, जाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, चलते हैं, काम किसी के लिए नहीं रुकता। सलमान खान से ना कोई मिलने आ रहा है, ना वो निकल रहे हैं, तो कैसे काम रुकेगा? नहीं, वो खुद जाने डांड बनते हैं ना भाईचारे कहाँ है? टाइगर जिंदा है, टाइगर बेखौफ है, तो आज टाइगर की फटी क्यों पड़ी है? आज क्यों फटी पड़ी है? आए ना सामने। तो अगर मैं तो इसका डिस्प्यूट जो आपके माध्यम से ये पता लगा है कि कोई काले हिरण का केस है, आज वो कह रहा है कि आओ माफी मांगो, तो क्या जान जो है वो ईगो से बढ़कर हो गई? अगर इतना डर लग रहा है, इतने एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, आओ माफी मांगो। जो बिश्नोई के जो उनका मंदिर है वहाँ पे, अरे हिंदुओं की पूजा करते हैं, अगर आपका नाम उसमें था, आओ माफी मांगो उनसे। आप फैक्ट पे बात कर रहे हैं, तो उनके पिताजी क्या कहना है सलमान खान के? कल ही इंटरव्यू में बोले नेशनल चैनल पे कि हम लोग कीड़े मकोड़े को नहीं मारते, मेरा बेटा काले हिरन को नहीं मारा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब उसने मारा? क्या प्रूफ है? कीड़े मकोड़े को नहीं मारते, मगर चिकन ठूस कर खाते हैं, बकरा ठूस कर खाते हैं। बकरा ईद पे मटर बिरयानी चल रही है, क्या बात करते हैं यार? यही चीज़ है। क्या वो उसका बाप मानेगा कि इसने हिट एंड रन में गाड़ी चढ़ाई थी? करेगा? कोई तो मरा तो है। अब उसमें ड्राइवर बैठा, किसने चलाई, वो तो बाद में उन्होंने साबित करने वाली आ गई ना सबूत। एक कांस्टेबल जिसने आई विटनेस था, उसको इतना टॉर्चर कर 15-20 साल केस चलाने के बाद क्या न्याय मिला उसको? वो कैसे मर गया? उसने अपनी जान, वो सच पे टिका रहा। अब देश की हमारी, वो पहले तो उसको पट्टी थी ना, सबूत चाहिए।
देख लिया उन्होंने क्या था। अच्छा सर, सुशांत सिंह राजपूत का भी जो मौत हुआ था, तो उस पर कोई बॉलीवुड का कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं आवाज़ उठाई थी, किसी ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन अब इन बाबा सिद्दीकी पे सारे निकल के आ गए, तो इसमें आपका क्या कहना है? इनका दबदबा है भाई साहब। ये बाबा सिद्दीकी के लिए जो बाहर आ रहे हैं ना, ये मजबूरी है, उन्होंने डरा कर रखा हुआ था। आप समझिए इस चीज़ को, 90 के दशक जो है ना, ये जब अंडरवर्ल्ड वहाँ पूरी तरह से हावी था ना, ये कई एक्टरों एक्ट्रेस ने जब अपनी खूबसूरती जो है ना उनके लिए अभिशाप बन गई वहाँ पे। दिव्या भारती का नाम सुना है? कैसे गायब हो गई वो, कैसे हत्या हुई थी उसकी, कभी आज तक सामने आया? छत से गिर गई थी शायद। वही ना। तो वो जो इसकी सुशांत सिंह की जो मैनेजर थी, क्या नाम था उसका, पटलानी पता नहीं कुछ ऐसा, दिशा कुछ ऐसा नाम था उसका, वो कैसे मर गई? सुशांत सिंह राजपूत, अभी तक उसकी वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। अब समझिए इस चीज़ को, जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सही बात है, अभी इस वक्त अगर बॉलीवुड का अगर दोबारा एक रिवाइव अगर हो रहा है ना, और अच्छे आधार पर अगर हो रहा है, तो उसको होने दो। डर चाहे लॉरेंस बिश्नोई का हो, पुलिस का हो, या किसी का भी हो, अगर उसमें कोई अच्छा सुधार आ रहा है ना, अगर इनको डर अपनी दोबारा अगर औकात पता लग रही है ना, तो ये अच्छी बात है। इसको पॉलिटिसाइज मत करो। लॉरेंस बिश्नोई का डर हो, चाहे पुलिस का डर हो, किसी का भी डर हो, इसमें इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया इस पूरे बॉलीवुड ने। इन्होंने हमारी बच्चियों को उनका शोषण किया है काम दिलाने के नाम पर। ये बॉलीवुड वो है। आज क्या है, एक नया सन्नी लियोनी को बिग बॉस में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? सलमान खान। आप आज एक ऑप्शन, आपके घर की बेटियां ना IPS IAS इंजीनियर डॉक्टर हाउसवाइफ बनने के साथ एक ऑप्शन और खुला है, पता है आपको? पोर्न स्टार बनने का। भारत में, भारत की संस्कृति में आज एक ऑप्शन और है पोर्न स्टार बनने का। वेब सीरीज में फलाना, ये किसने खोला? बॉलीवुड ने खोला। और किसने इंट्रोड्यूस किया था बताओ? सन्नी लियोनी किसके शो में आई थी? किसने भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया था? ये आप सोचिए, आपके दर्शक सोचें, और फिर बात करिए कि लॉरेंस बिश्नोई सही है या गलत कर रहा है। तो क्या लग रहा है, मतलब ये सब जो अभी बाबा सिद्दीकी के मतलब मौत के बाद अब मतलब जो भी है डर का माहौल अब हट जाएगा, छोटे कलाकार को भी मौका मिलेगा बॉलीवुड में? देखिए, ये होना चाहिए टैलेंट के आधार पर। ये नेपोटिज्म, ये फलाना और एजेंडा, जो दुबई से एजेंडा चलता था हिंदू को संस्कृति खत्म करने का लिए, वो उस पे लगाम लगने चाहिए। वो चाहे डर से लगे, चाहे ऐसा लगे। हमने तो बाइकआउट बॉलीवुड चलाया था, यहाँ से चला था ना। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, सबके लिए, कि ताकि यहाँ की किसी की बहन बेटी ना अपने आप को ये ना सोचे कि मुझे पोर्न स्टार बनना है। कोई जो रेप होते ना बच्चियों के, कि वहाँ उस पर लगाम लगे, इसलिए बाइकआउट बॉलीवुड की बात हमने कही थी। एक रेप हो गया, डायरेक्ट जैसे ऐसे पकड़ कर दबोच लिया। एक रेप, वो उसको भी मैं कहूँगा जो कास्टिंग के नाम पर होता है, कास्टिंग काउच के नाम पर, वो भी तो रेप है। मगर क्या है, मजबूरी है। मुंबई महंगा शहर है, रहना खाना सब कुछ। कई एक्ट्रेस जब काम नहीं मिलता उनको, ऐसे ही वेश्यावृत्ति में जाती हैं। उसका जिम्मेवारी भी तो लो। ये बात करेंगे, ऊंची ऊंची बातें करेंगे कि हमने बीइंग ह्यूमन खोल दिया, फलाना कर दिया। भाई, एक वो कहते ना, आसमान लगे फटना तो खैरात लगे बटना, ये अब वो वाली कहानी है यहाँ पे। मगर हम इस झूठे दिखावे में नहीं आएंगे। मैं तो नहीं हूँ उसके साथ। और रही बात माफ़ी मांगने की, वो इसकी अपनी स्वतंत्रता। अगर ईगो से बढ़कर, अगर जान से बड़ी अगर ईगो को समझता है तो रहे। लॉरेंस बिश्नोई भी तो सलमान खान को एक बार माफ़ कर सकते हैं, इसमें मतलब इधर से भी तो माफ़। अगर उनके, मेरी एक बात सुनिए, आप करें माफ़ कर सकते हैं। माफ़ी मांगनी जिसने कृत्य किया है उसको माफ़ी मांगनी, उसको ज़्यादा सोचना है, या जिसके डर है वो माफ़ कर दे? नहीं जी, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। ये अब उनको सोचना है जो वहाँ बैठे हैं ना, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना यहाँ पे। सलमान खान, निकलो इस नकली एक्टरों के चक्रों से, निकलो। असली हीरो वो हैं जो देश में हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं ना, गौ माता की बचाने की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे भाई हैं, वो असली हीरो हैं। जो देश की सरहद की बात कर रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। ये जो है ना, नकली हीरो नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन है कि मतलब कॉमेडियन जो मुजफ्फर फारूकी है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अरे मुजफ्फर फारूकी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? फालतू में ले रहा है। देखो, आप कह रहे हैं क्यों टारगेट किया जाए। मैं कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए। आपके जो अस्तित्व है ना, जिसको आप पूछते हो, जहाँ से आप चले हो, राम को आदर्श मानते हो, माँ सीता के लिए, माँ राम के लिए हो, अभद्र टिप्पणी कर रहा है सिर्फ किसके लिए? फेम के लिए, अपने शो के लिए हैं। अगर कोई यही मुनव्वर फारूकी की जगह ये टिप्पणी वहाँ इस्लाम के ऊपर हुआ करती,
होती, आयशा या मोहम्मद के ऊपर होती, तो वहाँ सर तन से जुदा की बात होती। अरे एक मर्द ज़्यादा है जिसने उसको धमकी दी है, तो उसमें फट गई आपकी। अभी अगर 4 लॉरेंस बिश्नोई जैसे और खड़े हो जाएं और अपने धर्म के ऊपर कोई भी अगर ऐसी टिप्पणी करता है, उसको ऐसी धमकी देने पे आ जाएं, ये तो मूतने लगेंगे। तो ओवरऑल बात करें तो सिर्फ मुसलमान ही जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान नहीं, हर एक इसमें जो गलत कर रहा है ना, क्या सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, मुनव्वर फारूकी, यही एक्टर मैं कह रहा हूँ जो खालिस्तान तोड़ने वाले हैं वो कौन से हैं? वो क्या मुसलमान है क्या? उनको भी तो टारगेट किया जा रहा है। और राजस्थान में जो मारा गया गोगामडी, उसका वो गलत किया था, वो उसका विरोध हमने भी किया था। लॉरेंस बिश्नोई उसकी नज़र में यह था ना, लेकिन हमने उसको पूरा अगेंस्ट बोला था लॉरेंस बिश्नोई के कि ये तुमने गलत किया है। वो धर्म योद्धा था, उसके लिए आवाज़ उठाता था, वो चीज़ गलत हुई थी। मगर जो आपके सवाल का जवाब है ना, वहाँ खालिस्तानियों पे भी ऐसे टांगे कांपती हैं उनकी आज के टाइम पर। लॉरेंस बिश्नोई रात को भी उनको सपने में दिख रहा है, आई बात समझ। और ये एक तरह से कोई तो जागा, मैं कहता हूँ जागा हुआ हिंदू, चाहे जेल में ही है, वहीं से एक डर का माहौल जो है ना बनाकर रखा हुआ है। बाकी गैंगस्टर को कोई भी समाज सपोर्ट नहीं करता, मगर जहाँ अगर देश के कोई दुश्मन को अगर वो ठोक रहा है ना, तो उसके लिए हम साथ हैं। ठीक।